नमस्कार दोस्तों, दिव्य दृष्टि IAS में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हमारा जो टॉपिक्स है ये बाल विवाह को लेकर के है। बाल विवाह के बारे में हम समझेंगे क्या है। देखिए हुआ क्या, इसका भूमिका समझिए। पहले क्या है इसका भूमिका समझना है। भूमिका में क्या है, हमारे यहाँ भारत में, हमारे यहाँ मतलब भारत में विदेशी आक्रमण बहुत हुए। विदेशी आक्रमण हुए। विदेशी आक्रमण जो हुए इनमें आपने सुना होगा सबसे पहले 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। हालांकि इसके पहले भारत में आर्य लोग भी आ चुके हैं। आर्यों का आगमन हो चुका है। ये भी बाहर के ही हैं, लेकिन इनसे उतना नहीं मतलब है। 712 में जो आए हैं ये अरब के थे। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ के थे? अरब के। और इन्होंने पहला आक्रमण जो है सिंध पर किया, सिंध प्रांत पर। उस समय सिंध प्रांत के जो राजा थे, राजा दाहिर थे, ऐसा आप सुना होगा। इनके बाद में मोहम्मद बिन कासिम के बाद में सुना होगा महमूद गजनवी जो सोमनाथ मंदिर को तोड़ा है, ये भी सुने होंगे। मोहम्मद बिन गोरी है ना, मोहम्मद गोरी। और क्या नाम है, बख्तियार काकी खिलजी जो हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, बलबन है, इब्राहिम लोदी है। लोदी वंश के हैं सब लोग, तुगलक वंश के हैं, खिलजी वंश के हैं। फिर उसके बाद में ये सब लोग यहाँ से परिक्रम ऐसे आते आते अंत में मुग़ल में आ जाते हैं। मुग़ल में 1526 में सुना होगा आपने, आया है 1526 ईस्वी में कौन आए हैं? बाबर आए हैं। यानी पहली बार बाबर ही तोप खाने का प्रयोग किया है। पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में, यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो मुग़ल आए और मुग़ल के बाद में इसका अंतिम जो राजा बनते हैं बहादुर शाह जफ़र, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय, और औरंगजेब इसके सबसे कट्टरवादी रहे होंगे। यहाँ तक इनके बाद में अंग्रेज लोग आ गए। तो यहाँ इतना का जो परिक्रम है ये विदेशी आक्रमण है। ये भी है विदेशी आक्रमण, लेकिन यहाँ से सुधार हमको दिखाई देता है। भारत के संदर्भ में देखे जाते हैं तो अंग्रेज़ों ने जिस तरीके से अत्याचार किया उसी तरीके से सुधार भी यहीं से हुआ है। एक तरफ जहाँ हमारे लिए नुकसान दिखाई दे रहा था, वहीं पे हमको फिर इनडायरेक्ट में फ़ायदा भी कुछ हुआ है। बहुत से यहाँ पे कार्य भी किए गए अंग्रेज़ों के द्वारा। थोड़ा सा अत्याचार ज़्यादा किए, नहीं तो ये लोग तो रहते ही बढ़िया से, जैसे सब लोग आए हैं रहे हैं। तो हम वापस आते हैं। विदेशी जो आक्रमण हुए हैं, विदेशी आक्रमण क्रांता जो थे, ये भारतीय महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ छेड़खानी का या बलात्कार जैसी समस्याएं आने लगा था। इनके वजह से ये लोग उसमें ज़्यादा लिप्त हो गए थे। हमारी बहन बेटियों के साथ इज्जत का खिलवाड़ करते थे। तो भारतीयों ने अपनी मान मर्यादा और इज्जत को बचाने के लिए एक नया तरीका अपनाया, बाल विवाह। बाल विवाह इसलिए अपनाया कि भारतीयों ने सभी सोचा बाल विवाह क्या किया है, अपना लिया है कि बाल विवाह के माध्यम से बच्चियों की इज्जत, हमारी महिलाओं की इज्जत, चूँकि भारत में नारी की पूजा होती है, नारी पूजन्ते सुना होगा संस्कृत में इस लोग। तो बाल विवाह को इसलिए अपना लिया ताकि अपनी मान मर्यादा, इज्जत बची रहे, मर्यादा बचा रहे। तो बाल विवाह ये चला गया, शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया बाल विवाह। जब प्रारंभ हो गया बाल विवाह तो अब ये रुकेगा नहीं, चलता रहेगा बाल विवाह अब। लेकिन धीरे धीरे कोई भी चीज़ होता है वो एक प्रथा बन गया है। बाल विवाह जो प्रारंभ हो गया और ये चल रहा है, अब एक प्रथा में बदल गया। अब सुने होंगे आप, प्रथा जो होता है दो प्रकार का हो सकता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। और यही जो गलत होता है इसी को कुप्रथा कहते हैं। जो बुरा हो गया, खराब हो गया, वही कुप्रथा है। बाल विवाह
आज आधुनिक अंग्रेज के समय यही बाल विवाह जो है कुप्रथा में बदल गया। इसी अब कुप्रथा को हटाने के लिए बाल विवाह को एक शुरू क्यों हुआ? इन विदेशियों से अपनी इज्जत मान मर्यादा बचाने के लिए हमारे लोगों ने, भारत के लोगों ने बाल विवाह को अपनाया ताकि मान मर्यादा इज्जत को बचाए रखें। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज के समय आते आते ये बाल विवाह धीरे धीरे एक कुप्रथा में बदल गया। अब कुप्रथा क्या है? ये घटना है लगभग 1850-60 के इर्द गिर्द की। एक नाबालिग बच्ची थी, महिला बच्ची ही है, 10 साल की है, उसका विवाह किया गया। विवाह के बाद में उसके पति ने उसके साथ रेप किया। बलात्कार ही माना जाता है। पति द्वारा अगर ज़बरदस्ती कोई कार्य किया जाता है अपनी पत्नी के साथ तो माननीय न्यायालय के अनुसार जो है वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। तो बलात्कार किया, इससे उस बच्ची का मृत्यु हो गया। उसी के एक्शन के रूप में इस कुप्रथा को हटाने के लिए, हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रयास ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया है। नाम सुने ही होंगे सब लोग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हम इन्हें सत नमन करते हैं, इनको याद करते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्हीं के प्रयास से आप सुने होंगे जुलाई 1856 में पहली बार, 1856 मतलब लॉर्ड कैनिंग है उस समय भारत के वायसराय, उन्हीं के समय इन्हीं के प्रयास से सुने होंगे कि सबसे पहले जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। भाई जब 1829 में 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा समाप्त कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया, तो जब कोई महिलाएं सती नहीं होगी, अब कानून बन गया है, तो महिलाओं को विवाह करना भी जरूरी। तो इन्हीं के प्रयास से जुलाई 1856 में इन्हीं के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय लाया गया और कानून बन गया। तब से विधवाओं का भी विवाह होने लगा। भाई उनकी भी अपनी गरिमा है, जीवन है, आज के संविधान के अनुसार भी हम देखते हैं। तो इन्हीं के प्रयास से, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से जो है ब्रिटिश सरकार ने, किसने? अंग्रेज सरकार ने या ब्रिटिश सरकार ने पहली बार जो है 1860 ईस्वी में लड़कियों के विवाह की उम्र निर्धारित कर दिया। कितना कर दिया? विवाह की उम्र निर्धारित कितना करके कर दिया? 10 वर्ष मिनिमम, न्यूनतम। किसका उम्र? लड़की का, गर्ल्स। लड़की की उम्र का विवाह जो है 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया कि इससे कम पर विवाह नहीं होगा। अब इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में देखिए, अब यहाँ तक तो ये भूमिका का समझ में आ गया होगा। भूमिका क्या था? भूमिका का मतलब केवल आपको यही इतना दिखाना, ये समझने के लिए था पूरा कि भारत में विदेशी आक्रमणों के कारण भारत के नागरिकों ने अपनी मान मर्यादा इज्जत बताने के लिए एक बाल विवाह को अपनाया। हालांकि यही बाल विवाह धीरे धीरे कुप्रथा में बदल गया। इस कुप्रथा को अब हटाने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे महान नेताओं के प्रयास से बाल विवाह पर रोक लगाने का ब्रिटिश सरकार ने प्रयास किया, जिसमें पहला प्रयास 1860 में किया गया और लड़कियों के विवाह का न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया 10 वर्ष। तो पहला वर्ष जो प्रयास किया गया है 10 वर्ष प्रयास किया गया है, 10 वर्ष। अब इसके बाद में जुलाई में 18 जुलाई 1800 कितना है 18 जुलाई 1800 जो है 72, 18 जुलाई 1872 को ब्रिटिश सरकार ने पहला नियम लाते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट। एक्ट मतलब होता है कानून, मैरिज सभी जानते हैं, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कानून का नाम दिया गया नेटिव मैरिज एक्ट। 18 जुलाई 1872 को आया है। हालांकि जो है ये 10 वर्ष जो निर्धारित किया था ये 1860 की बात है। 1860 ईस्वी में सबसे पहले जो है ये निर्धारित किया था कि इसमें कोई नियम उस तरीके का नहीं आया था ब्रिटिश सरकार का, इसलिए ये ज़्यादा उतना महत्व नहीं। लेकिन पहले तो यही जानना कि सबसे पहले 1860 में लड़की की उम्र 10 वर्ष निर्धारित कर दिया गया कि 10 वर्ष से कम उम्र की बच्ची का विवाह करना अवैध होगा, पाप होगा। तब इसके बाद में कानून बना दिया 18 जुलाई 1872 को, और इसका नाम दे दिया नेटिव मैरिज एक्ट। और इसमें निर्धारित क्या किया
कि लड़की के लिए और लड़का के लिए, गर्ल्स के लिए न्यूनतम उम्र जो है और बॉयज के लिए न्यूनतम उम्र, बॉयज के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष मिनिमम, मिनिमम माने 18 वर्ष से अधिक हो, 18 वर्ष से कम नहीं, एक दिन भी कम तो कम, 18 वर्ष से ज़्यादा हो। और इनके लिए, लड़की के लिए निर्धारित उम्र कर दिया गया 14 वर्ष, 14 वर्ष मिनिमम, न्यूनतम। इसका मतलब क्या है, लड़की का उम्र जो है 14 वर्ष से कम होने पर अवैध होगा और अपराध घोषित किया जाएगा, अवैध होकर के जो है अपराध घोषित कर दिया जाएगा और इसके लिए सज़ा का प्रावधान होगा। तो ये पहला प्रयास था ब्रिटिश सरकार द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए, ये जो है पहला प्रयास है, प्रथम प्रयास बाल विवाह को रोकने का पहला प्रयास जो कानून बना है उसका नाम है नेटिव मैरिज एक्ट। ये 18 जुलाई 1872 का है। हालांकि इसके पहले 1860 में लाया गया था, लेकिन वो कानून उस तरीके का नहीं बना पाए थे, केवल प्रयास ही किया गया था और 10 वर्ष किया गया था। अब ये सफल नहीं रहा, पूरे भारत में लागू नहीं करा पाया, इसका मतलब पूर्णतः सफल नहीं हो पाया, पूर्णतः सफल नहीं रहा, पूर्णतः सफल नहीं रहा, पूर्णतः ये सफल नहीं रहा। सबसे बड़ी विशेषता ये पूरे भारत में सफल नहीं हो पाया, पूर्णतः सफल नहीं रहा। इसीलिए क्या नाम 19 मार्च 1891 को 19 मार्च 1891 ईस्वी को दूसरा जो है कानून ब्रिटिश सरकार ने लाया है। दूसरे कानून का नाम है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। इसको कहते हैं, ऐसे भी हिंदी में लिख सकते हैं, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मति आयु अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम। तो ये आया है 1891 में, 1872 में पहला आया था। कहीं कहीं एक किताब 1891 भी लिखा है, कहीं कहीं ये 1891 भी लिखा है। तो 1872 में पहला प्रयास होता है, लेकिन ये जो है पूर्णतः सफल नहीं हो पाया था पूरे भारत में। इसलिए 1891 में बाल विवाह को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया। इसमें क्या किया गया, चूँकि ये सफल नहीं हो पाया था, चूँकि लड़की की उम्र निर्धारित किया गया था 14 वर्ष, इसलिए जो पहला नियम लाए थे 10 वर्ष, 10 वर्ष से इसमें बढ़ा करके लड़की का उम्र जो है 12 वर्ष कर दिया गया। 10 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 12 वर्ष कर दिया गया, 12 वर्ष कर दिया गया, है ना। तो इसमें जो है ये सफल रहा है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट है, ये दूसरा प्रयास है ब्रिटिश सरकार द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए। इसमें जो है 10 वर्ष से उम्र को बढ़ा करके 12 वर्ष कर दिया गया। अब आप यहाँ से कंपेयर करेंगे कि ये 14 वर्ष से घटा करके 12 वर्ष किया, हाँ ये भी मान सकते हैं, लेकिन ये सफल नहीं रहा है। ये भारत में पूर्णतः सफल नहीं हो पाया, कुछ जगह पे सफल रहा, बहुत कम सफल रहा, ये ज़्यादा नहीं सफल हो पाया, इसलिए ये लाया गया। इसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने ये हो गया। अब इसके बाद में तीसरे नंबर पे क्या लाया है, तीसरे नंबर पे आपको जानना है क्या लाया गया है। इसके बाद में आपका एक मिनट आप देखेंगे, पहला है नेटिव मैरिज एक्ट 1872 और दूसरा है एज ऑफ कंसेंट एक्ट और तीसरा है देखिए बाल विवाह निरोधक अधिनियम। तीसरे नंबर पे बाल विवाह निरोधक अधिनियम, निरोधक या निषेध कह सकते हैं, निरोधक अधिनियम ये आया है 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में। बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो लाया गया है, इसमें जो है लड़की का उम्र जो है और लड़के का उम्र, गर्ल्स और बॉयज के लिए उम्र निर्धारित फिर कर दिया गया है। देखिए पहले में जो था
नेटिव मैरिज एक्ट 18 और 14 था। फिर उसके बाद जो है दूसरा आया है एज ऑफ, दूसरे नंबर पे था एज ऑफ जो है कंसेंट एक्ट। जो दूसरा था पहले था नेटिव मैरिज एक्ट, ये 1872 है, 18 जुलाई 1872। दूसरा है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ हिंदी में लिख सकते हैं सम्मति आयु अधिनियम, ये 1891 है, 1891 और ये था 1872 था, और ये मार्च में आया है, 19 मार्च को आया है। इसके बाद तीसरे नंबर पे ये आया है, तीसरे नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे। इसमें जो है लड़की का उम्र कितना निर्धारित कर दिया गया है, इसमें लड़की का उम्र भैया 18 वर्ष और क्या नाम है 14 वर्ष फिर कर दिया गया है, 18 वर्ष और 14 वर्ष कर दिया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसमें पुनः जो है 14 वर्ष किया गया है और इसमें कितना किया गया 18 वर्ष, 18 वर्ष। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो इसमें है क्या, इसमें लड़की का उम्र 14 वर्ष, इसमें 18 वर्ष किया गया। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, ये जो लाया गया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये मालाबारी है ना, इनका नाम क्या है, इनका नाम दिया गया है, आप देखेंगे क्या नाम इनका, BM मालाबारी, BM मालाबारी, मालाबारी या मालाबरी ये हैं, इन्हीं के प्रयास से किया गया है BM मालाबारी। और ये जो है BM मालाबारी जो है ये पारसी समुदाय से हैं। किस समुदाय से हैं, पारसी समुदाय से हैं। इन्हीं के प्रयास से ये लाया गया था, जिसमें उम्र जो है 12 वर्ष किया गया है। इसमें 14-18 था, लड़की के लिए 14, लड़के के लिए 18। इसमें भी वही किया गया है 14 वर्ष 18 वर्ष। ये जो है किसके प्रयास से लाया गया है, ये डॉक्टर हरबिलास शारदा, डॉक्टर हरबिलास शारदा, इनका उपनाम है शारदा। तो इन्हीं के प्रयास से लाया गया, हरबिलास शारदा के प्रयास से लाया गया है। ये अजमेर के जो है, अजमेर के शिक्षा शास्त्री हैं, शिक्षा शास्त्री, अजमेर के शिक्षा शास्त्री हैं डॉक्टर हरबिलास शारदा के। इन्हीं के कारण जो है, इन्हीं के नाम के कारण इस अधिनियम को शारदा एक्ट भी कहते हैं। और ये ज़्यादा जो है शारदा एक्ट के नाम से ही प्रसिद्ध है। किस नाम से, शारदा एक्ट के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो बाल विवाह को रोकने के लिए पहला प्रयास 1860 में किया गया, 10 वर्ष निर्धारित लड़की की उम्र ले किया गया। दूसरा जो है लाया गया नेटिव मैरिज एक्ट है ना, ये 1872 को, इसमें जो है 18 वर्ष और 14 वर्ष किया गया। फिर सम्मत आयु अधिनियम लाया गया। BM मालाबारी जो है ये पारसी समुदाय के हैं, इनके प्रयास से ये लाया गया था। इसमें लड़की का उम्र जो है 12 वर्ष किया गया। यहाँ 10 पहले था, 10 से 12 किया गया और यहाँ ये समझ लिए घटाया गया, क्योंकि ये पहला था प्रयास और सफल नहीं रहा पूर्णतः। और दूसरा लाया गया है शारदा एक्ट। बहुत बार पूछा गया शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो बाल विवाह से है। बाल विवाह को रोकने से प्रयास किया गया है, इन्हीं के नाम पर किया गया। फिर उसके बाद जो चौथा प्रयास किया जाता है देश की स्वतंत्रता के बाद में, उसका भी नाम है बाल विवाह निरोधक अधिनियम, निरोधक अधिनियम। ये आया है 1978 में, 1978 में आया है। और इसमें जो है अब जो यहाँ 18 था बॉयज का उम्र, तो बॉयज का उम्र बढ़ा करके 18 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 21 वर्ष कर दिया गया है। बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 21 वर्ष। लड़के का उम्र कितना कर दिया गया है, 21 वर्ष कर दिया गया है। और लड़की का उम्र जो है 14 से बढ़ाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया है, 18 वर्ष लड़की। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये बाल विवाह है। आज वर्तमान में भारत सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सुधार करने की आवश्यकता दे रही है। अभी कानून इस पर लाया गया था और
आगे हो सकता है सफल भी रहे। वर्तमान में भारत सरकार लड़कियों की उम्र और बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत है। 20 वर्ष या 21 वर्ष करने का प्रयास सोच रही है। लाया गया था तो 21 वर्ष लड़के का उम्र और लड़की का उम्र दोनों को बराबर करने का अभी इस पर प्रयास जारी है। और आगे क्या हो सकता है, संभावनाएं आपको व्यक्त करना। आगे हमारी जो संभावना है, लड़के का उम्र और लड़की का उम्र दोनों का 21 वर्ष कर देना चाहिए हमारी तरफ से, या 22 या 23 साल करें विवाह के लिए न्यूनतम आयु। तो लेकिन दोनों में इक्वलिटी, दोनों का समान। चूँकि पहले का जो ये सोच था कि लड़की की उम्र जो है कम रहना ठीक है, लेकिन अब वो सोच बदलना पड़ेगा। जितना लड़के का उम्र उतने ही लड़की का उम्र। अब सोच बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि आधुनिक भारत में, नए भारत में हम प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए नए सोच के साथ, नए ऊर्जा के साथ, नए विचारों के साथ हम आगे प्रवेश करते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं था, हमने इसलिए ज़्यादा बताया, केवल समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया। नहीं तो 2 मिनट का 1 मिनट का काम है। पहला जो बाल विवाह को रोकने के लिए प्रयास हुआ है वो 1860 में हुआ है। पहला प्रयास क्या, पहला ऐसे किया गया भारत से, तो लेकिन पहला प्रयास जो मानेंगे नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में मानेंगे, 18 जुलाई 1872 को मानेंगे। उसके बाद जो है दूसरा प्रयास मानेंगे सम्मत आयु अधिनियम। सम्मत आयु अधिनियम मतलब एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट है। एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट ये लाया गया है मार्च में, जो है 19 मार्च 1891 में लाया गया है। BM मालाबारी, ये जो पारसी समुदाय के हैं। और तीसरा क्या लाया गया है, शारदा एक्ट है। ये नाम यही था, लेकिन इनके नाम से पे जो है शारदा एक्ट के नाम से खूब प्रसिद्ध हो गया है। शारदा एक्ट बाल विवाह को रोकने के से संबंधित है। इसमें 14 वर्ष 18 वर्ष किया गया है। और फिर बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 आया है, जिसमें जो है लड़के का उम्र 18 से बढ़ा करके कितना कर दिया, 21 वर्ष, और लड़की का उम्र 14 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया है। और इस समय 2022 से और 23 में जो है नए भारत सरकार का जो है ये था कि लड़के और लड़कियों का उम्र जो है बराबर करने का दिशा में। हालांकि अभी इसमें पूर्णतः सफलता नहीं मिला है भारत सरकार को, लेकिन आगे संभावनाएं प्रबल दिखाई दे रही हैं। वीडियो समझ में आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा कुछ बेनिफिट नहीं होगा, लाइक नहीं करेंगे तो बेनिफिट नहीं होगा, तो हम वीडियो क्यों बनाएंगे। आप सोचिए, इतना मेहनत किया जाता है, कार्य किया जाता है, कहीं गलत ना हो जाए। 3-4 किताबों से अध्ययन किया जाता है, फिर गूगल से सर्च किया जाता है क्या सही क्या गलत, और जगह से फिर मित्रों से, फिर जो IAS हैं मित्र, जो SDM के पद पे है और DM के पद पे है, उन मित्रों से बढ़िया से देखा जाता है कि क्या सही क्या गलत है। ये सब देखने के बाद में, लिखने के बाद में एक नोट्स तैयार करते हैं, मैटर तैयार करते हैं। क्योंकि इस तरीके का वनडे का तो एग्ज़ाम पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ा रहे हैं केवल IAS का ही बैच। तो इसमें PCS भी सब इंक्लूड रहता है, वनडे भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया से इसमें टाइम दिया जाता है, समय लगता है। फिर उसके बाद इसमें एक कार्य करते हैं। ऐसे नहीं, सबकी बात अलग है, हर ट्यूबर की अलग बात है। और हम इसलिए करते हैं, केवल आपको पढ़ाने के लिए नहीं है, हम अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए, अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को ध्यान में देने के लिए ये सब हम मैटर तैयार करते रहते हैं, कहीं भी, ताकि एरर ना हो। एक क्वेश्चन का गलत होना हमारे लिए दुखद होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करते हैं कहीं भी त्रुटि नाम मात्र का भी न रहे, त्रुटि नाम मात्र का न रहे। इसलिए आप विश्वास के साथ पढ़ें और लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।